हेरा फेरी मूवी देखी हो, उसमें 30 मिनट का डोमिनोज का चैलेंज था कि अगर 30 मिनट के अंदर मुझे डिलीवरी नहीं आई तो पिज्जा फ्री। तो बाबू राव ने जो ऑर्डर किया था, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो ब्रांड ने कितने कनिंग वे से अपना प्रमोशन किया और मूवी वालों ने हाँ हम कर देंगे, वो चीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमको अपना दिमाग चलाना है कि मुझे ये भी प्रमोट करना है और मुझे अपना कंटेंट भी बनाना है और मुझे अपनी ऑडियंस को भी खराब नहीं करना है। मुझे एक लेवल चाहिए, मतलब मुझे क्या ब्रांड मेंटेन करना है, किसके साथ मेंटेन करना है। और ये चीजें ना, ये चीजें ब्रांड को भी पसंद आती है जब आप उनको दिखाओगे, क्योंकि उसको लगेगा कि प्रमोशन हो ही नहीं रहा है ना। तो प्रमोशन ऐसा करो कि प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कुछ हम कर रहे हैं। ऑडियंस को भी नहीं, एक सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि हाँ मैं कुछ प्रमोट कर रहा हूँ, बट उनको ये नहीं पता है कि मैं पैसे लेके प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे ये काम क्यों करना है। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो हम 15-20 दिन या महीने भर तो अपना फुली फोर्स मोटिवेशन लगा देंगे, फिर टाइम फिश तो नॉर्मल लाइफ जो है इस पे आ जाएंगे। तो जितना हमको ये रहेगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, अगर वाई क्लियर होगा तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और मुझे मान लो अगर ये भी बताओ कि क्यों कैसे क्या करना है, हाँ। फिर भी इफ यू आर अनेबल टू डू इट तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे यहाँ से किराना शॉप में जाना है ना, पर बाहर बहुत पानी गिर रहा है, तो मुझे इतनी सेंस तो है, यहाँ छतरी पड़ी है वो उठा के मैं चले जाऊंगा, है ना। लेकिन मैं जाऊंगा तो सही, राइट, जाऊंगा तो सही। अब वहाँ बाहर पानी नाला बहुत बड़ा है, तो मैं 2 मिनट रुकूंगा, कोई ऑटो वाला आएगा या कोई आएगा तो मैं इसकी हेल्प लेके आगे चले जाऊंगा। और अगर वो हेल्प नहीं मिली तो कूद के उसमें जाएंगे। हाँ, थोड़ा पानी लग जाएगी, चोट या पैंट थोड़ी गीली हो जाएगी, बट थोड़ी देर बाद सूख भी तो जाएगी ना, बट मैं जाऊंगा तो सही। बट अपन ने ये बहाना बना लिया, बारिश कर रही है यार कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा। अब थोड़ी देर क्या हुआ कि पानी तो रुका ही नहीं, पूरे दिन भर चला, तो मतलब आपने काम ही नहीं किया। एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते लोग, कंटेंट देखेंगे इंस्टाग्राम पर, उससे ही वही उनका एज पर एक्सपीरियंस होने लग गया है और उसी बेसिस पे वो अपना रिजल्ट जज कर लेते हैं विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। होता क्या है कि हमको ना, हम जो डेटा कंज्यूम करते हैं वो सोर्स क्या है वो हमको मैटर करता है हर टाइम। अगर हम सोशल मीडिया से देखते हो तो सोशल मीडिया में ऐसा होता है 80% गलत रहता है, 20% सही रहता है। अगर हम अपना डेटा सोशल मीडिया से ले रहे हो तो लाइक हमारी लाइफ हमेशा फक्ड अप रहेगी। किस सोर्स से डेटा ले रहे हो और डेटा क्या ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या आता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आपका सबसे पहला माइंडसेट वो जाएगा कि आज कहाँ का कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ कितने रेप हुए, क्या हुए, तो आपका दिमाग ही उन चीज़ों में फंसा रहेगा। आप और उसके अलावा सोचोगे ही नहीं। अगर वो देखेगा 4 लड़के और 1 लड़की जाएंगे तो उसका माइंडसेट ये होगा ना आगे जाके कुछ हो जाएगा। तो ये ऐसा गंदा जो डेटा अपन लेते हैं ना, तो अपना आउटपुट भी वैसा निकलता है। मुझे बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, मैं तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं भी होता होगा ना तो भी हो जाएगा। अगर वो माइंडसेट, वो हमारा वो प्रोसेस गलत डेटा, तो हमको यहाँ देखना चाहिए कि हम डेटा ले कहाँ से रहे हैं, सोर्स क्या है, हम फ्रेंड से ले रहे हैं, ऑथेंसिटी कितनी होनी चाहिए। एक्चुअली मोटिवेशन होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। क्यों? मोटिवेशन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स फॉर शॉर्ट टर्म, इंस्पिरेशन इज फॉर लॉन्ग टर्म। आप किस चीज़ से इंस्पायर होकर अपनी सारी चीज़ें कर रहे हो। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? इंस्पिरेशन ऐसा होना चाहिए कि लाइक अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो लोग हमसे इंस्पायर हो, जो लोग हमको देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हो जाओ कि मुझे ऐसा करना है। और मोटिवेशन हम सेल्फ के लिए करते हैं। So you are Got it? इंस्पिरेशन होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लूं, है ना, सचिन तेंदुलकर लेजेंड, है ना। अब सचिन, अब विराट कोहली आया, उसने सचिन को अपना इंस्पिरेशन माना, ठीक है, तो उसके पीछे भागने लगा, है ना। अब सचिन की ओडीआई 50 सेंचुरीज है और उसके पीछे भागते भागते कोहली की 47 सेंचुरीज हो गई है। तो अब लोग ना सचिन को नहीं देखते हैं, कोहली को देखते हैं। गाइस, अगर आप कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में हो और अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर एंड तक इस वीडियो को देखो। तो
नेहल जी, आपके बारे में कुछ बताइए। सो बेसिकली मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ। अगर तुम सिंपल भाषा में बोलो तो मोबाइल और एप्लीकेशन को डिज़ाइन करती हूँ और कभी कभी कम्युनिटी को भी मैं सर्व करती हूँ। सो ये मेरा बेसिक इंट्रो है। लाइक प्रोडक्ट डिजाइनर में आप कैसे लोगों की हेल्प करते हो, या आपके जो क्लाइंट्स हो आप उनको कैसे लाइक टेक केयर करते हो? ओके, सो बेसिकली मैं उनकी वेबसाइट को या उनके बिजनेस को कैसे ज़्यादा ग्रो कर सकूँ उसमें मैं उनको हेल्प करती हूँ कि लाइक थ्रू माय डिज़ाइन स्किल्स बिजनेस में कैसे कैटर कर सकूँ, वो तो मेरा मेन गोल रहता है। लाइक आपकी डिजाइन की वजह से क्लाइंट्स की वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आता है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं क्लाइंट्स की ग्रोथ होती है। ओके, यस, लाइक अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो एज अ लाइक व्यूअर उनका लाइक प्रोडक्ट खरीदे, दैट्स व्हाई। या वेदर इट इज कोई व्यूअर हो, कंज्यूमर हो या फिर उनके कोई भी क्लाइंट्स हो, सो सबको हम लोग कैटर करते हैं थ्रू आवर डिजाइन स्किल्स। अगर कोई बिगनर लाइक ये फील्ड एक्सप्लोर करना चाहता है, आना चाहता है, तो उनके लिए क्या आपकी व्यूज रहेंगे? लाइक किसी को भी लाइक मेरे सेंस से बोलो अगर यूआई यूएक्स में आना हो, ठीक है, सो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। फ्री लर्निंग, राइट, फ्री लर्निंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैंने मेरा जर्नी ऑनलाइन कोर्स से स्टार्ट किया था, कोर्सेरा से कोर्स किया था। तो वैसे ही जो कोर्स तुम्हें सही लगे, जो ट्यूटर तुम्हें सही लगे उसका कोर्स लो और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करो और स्टार्ट कर दो। या ये भी कर सकते हैं कि पहले ऑनलाइन यूट्यूब से सीखो, है ना, अगर या क्लाइंट्स फाइंड आउट करने में लग जाओ। अगर क्लाइंट्स भी नहीं मिलते हैं, लोगों को सिखाना चालू कर दो, यूट्यूब पे एक फ्री कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो, तो आपकी एक कभी आप रुकोगे नहीं अगर आप ये सीख जाओगे। तो ये चीजें आती है कंटेंट क्रिएशन की हेल्प से। सो आप क्या बोलना चाहोगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, और आप कैसे क्या सोचते हो कंटेंट क्रिएशन के बारे में? सो कंटेंट क्रिएशन इट्स लाइक अब तो बहुत नेसेसरी हो गया है। पहले लोग चला लेते थे कि कंटेंट हो या ना हो उनका बिजनेस चल सकता है, बट व्हाट आई थिंक इज नेक्स्ट 2-3 इयर्स में एवरीवन्स ऑनलाइन प्रेजेंस इज वेरी नेसेसरी। किसी भी ब्रांड को ग्रो करना है तो बहुत जरूरी है, नहीं तो दे विल नॉट एबल टू ग्रो अप टू दैट पोटेंशियल जिससे उसको ग्रो करना चाहिए। तो कंटेंट मस्ट नीडेड है, आप चाहो या ना चाहो, आपको आज नहीं तो कल कंटेंट इंडस्ट्री में घुसना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तब भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप पर्सनल लेवल पे कुछ बनाना चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, या आपको अच्छा डांस आता है, तो आपको लोगों को दिखाने के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा, नेसेसरी है, आप उससे बच नहीं सकते। ओके, लाइक पीपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शाय होते हैं, नहीं आना चाहते, राइट, सो उनके लिए ऑप्शंस हैं कि आप एआई का यूज कर सकते हो, अपनी अवतार बना के आ सकते हो। व्यू जरूरी नहीं है कि आप आपका फेस दिखाओ, राइट, बट आपको आपकी कंटेंट प्रेजेंस लानी पड़ेगी, नहीं तो मतलब जितनी ग्रोथ की आप में कैपेसिटी है उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाट मेरा मतलब लुकआउट है उसको। मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कंटेंट स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने आने में, फेसलेस कंटेंट बनाओ जो सब लोग कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है कैमरे, मतलब आपको अपनी बात रखना आती है कैमरे के सामने, तो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, है ना। भले वो आपको डांस अच्छा करना आता हो, गेम अच्छा खेलना आता हो, लोगों को दिखाओ। अगर आप अच्छा गेम खेलते हो तो 2-4-5 अपने दोस्तों को बता पाओगे, है ना। अगर वही चीज रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम करके आप पूरी दुनिया को बता सकते हो। ऐसे फेमस यूट्यूबर आपने देखी होंगी, जैसे कैरी मिनाटी हो गया, तन्मय भट्ट हो गया, कहाँ से जीरो से लेके वो अपने आप को राइज किया है। सही है। और ऐसे ही चीजें बिजनेस में आती है। अगर आपकी एक सिटी के, आप भले उज्जैन या इंदौर में हो या मुंबई में हो, एक मेन पॉइंट पे लोकेशन की आपकी शॉप है, मेन लाइक बस स्टैंड बोल लो या रेलवे स्टेशन बोल लो, या हॉटस्पॉट पे आपकी कॉर्नर की शॉप है, फिर भी आप दिन भर का कितना सेल कर लोगे? आप दिन भर का 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतना कमा लोगे। महीने का कितना हो गया? 3 करोड़। बट आपको ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करने की जो स्किल सीख ली, तो 300 करोड़, 30 करोड़ एक महीने में आप कमा सकते हो। मतलब 100x आप ग्रोथ ले सकते हो विद द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो दिस इज मस्ट। एग्रीड, लाइक
तो इफ यू विल सी लाइक एप्पल, ठीक है, उसने अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, AR VR पे घुस रहा है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि एप्पल के पहले कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, ठीक है, हरकुलस का थे, दूसरे सब थे, बट वो इतना कभी प्रेजेंस में आई नहीं या दिखे नहीं, ठीक है, बट जब एप्पल ने उसको जिस तरीके से मार्केट किया, उसकी वजह से आज वो फोकस में आ गया, ठीक है, लोग देखने लगे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा वो। उससे अच्छी क्वालिटी की चीज भले से हरकुलस के पास हो, बट उसकी मार्केटिंग से उसने जो प्लेटफॉर्म पे कैटर किया, उससे लोग जाके लेंगे सबसे पहले एप्पल का ही। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तू देख, बहुत बहुत सारी ऐसी एजेंसी है, लाइक नॉट इन डिजिटल ऑल्सो, लाइक तू गुची में चले जाए या कोई भी ऐसी बड़ी ब्रांड्स, राइट? वो क्यों चलती है? एक मार्केटिंग ही उनका मेन मोटिव रहता है, ठीक है, उसी से ही दे हैव ब्रांड प्रेजेंस, सो दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी। सो वही सब चीजें हैं कि मतलब नीडेड है। पहले ऐसा था कि ठीक है तुम ऑफलाइन ही सब कर रहे हो तो चल जाएगा, बट अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन में सब कुछ चल जाएगा। अब ऑनलाइन आना इट्स अ रिक्वायरमेंट। बट द थिंग इज दैट ना, लोगों ने एक अपनी मेंटलिटी जाने क्यों बिगाड़ ली है कि, और वो लोग स्टिक हो चुके हैं और नई चीजों को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। तो उन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे कि आप मान लो कि अगर किसी की XYZ किराना शॉप बहुत अच्छी चल रही है ना, तो 100% श्योर है कि 2 साल बाद स्टैग्नेंट होगी उनकी ग्रोथ, क्योंकि बड़े मार्केट प्लेयर लाइक डी मार्ट, XYZ मार्ट्स आ चुके हैं, तो 100% श्योर इनकी ग्रोथ नीचे होगी। तो क्यों ना करके कुछ ऑनलाइन लोकल वेंडर सप्लाई करें वो लोग, तो उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। पर लोगों की सोच जाने क्यों नहीं चेंज हो रही है? सो बेसिकली इसमें एडॉप्शन इज मस्ट, ठीक है, विद टाइम आपको एडॉप्ट करना जरूरी है, ठीक है। लाइक मेरी पर्सनल जर्नी लेंगे तो मैंने भी एडॉप्ट किया है। मेरे को पहले कैमरा में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लाइक जीरो था मेरा प्रेजेंस, बट आज हम लोग साथ में मिलके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। द सेम वे लोगों को भी अगर रियली मतलब उनको असली में एफर्ट्स दिखाने और मतलब उनका है कि हाँ मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करना है, लाना है, तो वो लोग जरूर अडॉप्ट करेंगे। डेफिनेटली स्ट्रगल्स आएंगे बीच में अडॉप्ट करने में, बट वो करेंगे और वो ग्रो भी करेंगे। एक एग्जांपल दो इसका बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। एक रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर है, पहले लाइक नॉर्मल कंटेंट बनाता था, बट उसने कंटेंट जर्नी स्टार्ट करी, आ जाओ दिखा दूंगा। कैसा फेमस हुआ? तो लोग ट्रेडिशनल तरीके से लोग कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल दो, बंदा फेमस हो गया रातों रात। तो दिस इज पावर ऑफ। अब उसका बिजनेस कितना एक्स बढ़ गया होगा, बहुत हैंडल नहीं कर पा रहा होगा, क्लाइंट नहीं निकाल पा रहा होगा। तो ये एग्जांपल है कि लोगों को स्टार्ट करना होगा। ओल्ड ट्रेडिशनल वे है अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, जो दलाली वाला काइंड सिस्टम, बट उसको कैसे वो उस तरीके से कंटेंट क्रिएशन के गेम से लेके चला गया। और दूसरी बात, आज की डेट में एल्गोरिथम बहुत स्मूथ हो गया है, इजीली आपको वायरल कर रहा है, भले वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, नहीं टाइम लेता है वो। और फिर देख इसमें एक और चीज है, ठीक है, वो बंदा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आया, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे आया, उसको लोगों ने देखा, ठीक है। सो जो यशराज है उसने उसका अपडेटेड वर्जन बनाया था, राइट। सो उसको देखा तो उसने उसको लगा कि नहीं, इससे मैं कुछ बना सकता हूँ, ठीक है। कंटेंट उसके कंटेंट से अपना कंटेंट निकाला उसने, अपना कंटेंट मिला, तो वो बंदे को यशराज की भी ऑडियंस मिल गई, और यशराज ने भी अपना कंटेंट निकाल लिया जी। तो इससे मतलब एक दोनों मतलब वो लोग सेटल हो गए, राइट। सो हर तरीके से फायदा है, लाइक देयर इज नो लाइक क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बेनिफिट नहीं है, लॉस नहीं है। आपका लग क्या रहा है? 0 रुपीज इन्वेस्टमेंट, बस आपका टाइम लग रहा है, वो आप एक कस्टमर में डाल ही देते हो, बट वही टाइम अपना एक कैमरे के सामने दो तो वो आपके 100 कस्टमर को दिखेगा। सही है। और लाइक लोग बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब डर भी लगता है कि भाई क्यों करना है, या कर लेंगे हम तो लोग क्या कहेंगे। तो वही तो गंदी सोच मेंटलिटी फंस गई है ना। तो वही तो अपन को दूर करना है थ्रू दिस पॉडकास्ट, कि जो कोई सुने तो वो चीजें हटा दे दिमाग से। इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, लोग क्या कहेंगे वाली बात है, तो क्या मतलब मुझे नहीं लगता कि लोगों से किसी को भी इतना फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। जब तुम्हारी फ्रेंड्स और फैमिली अगर तुम्हारे साथ है, ठीक है, सो तुम्हें लोगों से कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इफ यू हैव लॉयल पीपल
तो तुम एक छोटी सी भी क्लिप निकालोगे ना तो दे विल अप्रिशिएट यू लाइक हेल। हर छोटी से छोटी विंस में दे विल बी विथ यू, राइट? तो इससे फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप बोलते हो ना लोग क्या कहेंगे, इसमें पता है होता क्या है, हमारी ये मेंटलिटी होती है कि सब लोग हमारे अपने हैं, हम ये सोचते हैं सब अपने हैं। बट एक बैक माइंडसेट से आप देखोगे ना, हर कोई अपना नहीं है, हर कोई अपना काम कर रहा है, अपने काम में व्यस्त है ना। सबको लगता है कि सब मेरे को देख रहे हैं, बट वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं जज करते हैं। आपको पता है जज कौन करता है? 5-6 लोग जिससे आप क्लोज हो, उनसे आप फीडबैक लो कि कैसी चीजें चल रही है, काम आगे बढ़ाओ आपका। क्योंकि वो मेंटलिटी होती है, क्योंकि लोग ना, मुझे कुछ स्टार्ट करना है तो मैं सबको देख के स्टार्ट नहीं करूंगा। मुझे और 2-3 मेरे वाले जो क्लोज लोग हैं उनको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मैं पुश करके आगे बढ़ाऊंगा। सो ये ऐसे ही हो गया ना कि मतलब जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा केयर करते हो या जो तुम्हारे सबसे ज्यादा क्लोज है, ठीक है, तुम उनसे फीडबैक लोगे क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। और उनको लगा कि तुम सही जा रहे हो, ठीक है, तो पहली इसमें ये चीज हो जाती है कि तुमको फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हारे वाले तो तुम्हारे साथ है ही, ठीक है। और दूसरी चीज है कि भाई अब मुझे फीडबैक भी मिल गया है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या ये सही कर रहा हूँ या कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो इसमें तो तुम्हारा विन विन सिचुएशन है, कहीं से भी कुछ लॉस नहीं है। और ये जो भी माइंडसेट है या जो भी फोमो क्रिएट होता है ये भी मतलब हट जाना चाहिए। और स्टिल फिर अगर लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरा दोस्त ऐसा सोचता होगा या XYZ वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगा, तो फिर वो मतलब वो आपका या तो रियल फ्रेंड नहीं है या तो फिर आपको उस बारे में सोचने की जरूरत है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। दिस इज द पॉइंट, मतलब आपको अपना सर्कल पे भी फोकस करना पड़ेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, कैसे हो, किसके साथ रह रहे हो। लाइक जो आपकी लॉयल पीपल है वो आपको कुछ भी करो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू एंड इवन दे विल गाइड यू। आपका सर्कल आपके वर्क के बारे में क्या सोचता है? सो बेसिकली पीपल लाइक मुझे तो मेरी फ्रेंड्स और फैमिली जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो अगर मैं डाउन भी हुई हूँ तो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर मैं अप भी गई हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इस बेसिस पे मेरा कभी भी सपोर्ट नहीं आया है कि मेरे फेलियर और सक्सेस से उनको कोई फर्क पड़ा है, ठीक है। ये चीजें, एक चीज जरूर है इसमें कि जब कोई भी इंसान कुछ भी बिल्ड करता है, राइट, सो तुम अपने लिए बना रहे हो, है ना, कोई भी चीज, तो तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ और उससे मैं बड़ी लेवल पे क्या क्रिएट कर सकता हूँ, बड़े लेवल पे इन द सेंस कि मैं फ्यूचर में दूसरों लोगों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। लोग जब ही आगे बढ़ते हैं जब लोग दूसरे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। अकेला आगे बढ़ना इस मतलब बढ़ सकते हैं, बट वो फेसेस में अगर आप साथ में लेके बढ़ोगे तो इट विल बी अ मोर बेटर जर्नी ओवरऑल। सो दिस इज व्हाट आई फील। लाइक अगर आप अकेले आगे जा रहे हो, ठीक है ना, तो एक पॉइंट ऐसा है कि आपको नीचे भी जाना पड़ेगा, फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी, है ना। फिर ठीक है, आप कुछ टाइम बाद ऊपर हो जाओगे, फिर नीचे आना पड़ेगा। बट जब आप अकेले के साथ 5-6 या 10 लोग के आपके साथ जाते हो तब आप यहाँ पहुंचते हो। तब आप जब नीचे जाते हो ना तो वो लोग आपको सपोर्ट देते हैं, तो आप स्टैग्नेंट होते हो। स्टैग्नेंट रो चलती है, फिर जब आपको लगता है कि मुझे और स्पीड चाहिए तो आप ऐसे क्यों रुकोगे, फिर आपको ये लोग सपोर्ट करते जाएंगे, तो आपको जहाँ पहुंचना है जल्दी पहुंचोगे अच्छे लोगों के साथ। ट्रू। और एक इंसान मतलब बढ़ सकता है आगे, अकेले भी बढ़ सकता है, बट डिपेंड्स, ओके, सबकी जर्नी पर डिपेंड होता है। लाइक यू हैव अ डिफरेंट जर्नी, मेरी डिफरेंट जर्नी है, तो जर्नी वाइज डिफर करता है। क्या पता आज जो हम दोनों की जर्नी है वो हमारी ऑडियंस को नहीं समझ आ रही हो, वो कह रहे हो, या फिर फ्यूचर में उनको उनके एक्सपीरियंस से समझ आएगी कि हाँ हम दोनों आज जो बात कर रहे हैं वो सही है। सो डिपेंड्स। सही है। सो आप जो अपना वर्क कर रहे हो, आप कैसे शो करते हो अपना वर्क ऑनलाइन, या अभी आप सोच रहे हो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है? हाँ। तो क्या है आपके व्यूज? सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब खुद का एक पोर्टफोलियो, हम लोगों की जो डिजाइन इंडस्ट्री है उसमें खुद का पोर्टफोलियो होना जरूरी है, राइट। सो खुद की वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं हम लोग, उसके थ्रू हमारा वर्क शो करते हैं। फिर अदर देन दैट सोशल मीडिया पे देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजाइनर्स, ओके, ड्रिबल है, Behance है,
वहाँ पे हमारा वर्क हम लोग शो करते हैं। ड्रिबल कैसे वर्क करता है? ड्रिबल में हम लोग हमारे लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग है वहाँ पे, ठीक है। तुम हम अपना वर्क शो करो, लोग तुम्हें देखेंगे, तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। प्लस वहाँ पे हायरिंग का भी ऑप्शन रहता है, तो वहाँ के थ्रू भी तुम लोग अपना काम ले सकते हो। ओके। तो डिफरेंट ऑप्शन है और हर जगह है, मतलब ऐसा कोई प्लेस नहीं है, चाहे वो बिहेंस हो चाहे वो ड्रिबल हो, हर जगह पे यू विल शो योर वर्क एंड सोशल मीडिया साइट्स हैं, व्यूज भी मिलेंगे। प्लस आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी को अच्छा लगा तो वो आपको आके कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब भी ड्रिबल पे लोग डालते हैं तो अपना मेल आईडी अपना वेबसाइट नीचे लिंक में डाल देते हैं, तो लोग आ सकते हैं। तो लाइक दिस इज सेम काइंड ऐसा हो गया ना कि जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ तो मैं अपना वर्क गिटहब पे डालूंगा, गिटहब के बारे में सुना होगा। अगर मैं रियल स्टेट इन्वेस्टर हूँ या रियल स्टेट मिडलमैन हूँ तो मैं अपना वर्क housedekho.com या अपना जो भी है मेरी प्रॉपर्टी है brokers.com इस पे शो करूंगा। तो ऐसे आपका वैसे ही हम लोग के इसमें डिजाइन में होता है कि हम लोग हमारे जो भी हो, चाहे वो वेबसाइट हो खुद की बनाई हुई, चाहे वो बिहेंस हो ड्रिबल हो, किसी पे भी डालो और लोग आके देखते हैं और फिर तुमसे कनेक्ट करते हैं। और द सेम वे वो कंटेंट भी डालते ही रहते हैं। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं तो वही कंटेंट हम इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे तो उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ओके, तो आप कहाँ तक अभी बड़े हो और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? सो बेसिकली राइट नाउ तो मतलब मेरा तो बहुत ही स्टार्टिंग है एज एन एंटरप्रेन्योर, सो बहुत स्टार्टिंग जर्नी है। प्रॉब्लम तो लाइक बहुत सारी आती है, ठीक है। मीन टाइम लाइक बजट भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ये भी होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, सो ये सारे स्ट्रगल्स भी आते हैं। फिर बहुत सारा रहता है कि आप क्लाइंट्स पे ध्यान दे रहे हो तो फिर खुद की प्रेजेंस पे ध्यान नहीं देते हो। प्लस अर्ली एज हो तो तुम्हें सीखना भी बहुत कुछ होता है, राइट। तुमने एक ही लेवल तक स्किल डेवलप की है, बट क्या होता है ना कि तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो उन लोगों के साथ जिन लोगों का 8 साल का एक्सपीरियंस 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, राइट। सो वो एक कंपैरिजन बिल्ड हो जाता है, तो लोग अपने आप में घबराने लग जाते हैं कि भाई मेरा वर्क चलेगा कि नहीं चलेगा। ये नहीं सोचते हैं कि भाई उसकी जर्नी 8 साल की हो गई है, ठीक है, मेरी अभी स्टार्टिंग है, तो मैं भी सीखूंगा तो शायद उससे 10 गुना बेटर हो जाऊंगा। तो बेसिकली सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रगल रहता है। मुझे तो बेसिकली मेरा स्ट्रगल में यही लग रहा है कि कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होती है और कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज के। सो आपने ना जो 2 प्रॉब्लम अभी जो शेयर किए हैं, बजट कंसिस्टेंसी, वो सबके साथ होती है ना। बट द थिंग इज दैट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी दैट मीन आपके पास टाइम ही टाइम है, 24 आवर्स में से सिर्फ आपको 30 मिनट्स निकालने हैं, है ना। और वो भी एक दिन छोड़ के एक नहीं, जरूरी थोड़ी है कि आज मुझे कंटेंट डालना है तो डालना ही है, आज नहीं डालो, भले हफ्ते में 2 पीस ऑफ कंटेंट डालो, बट ये है कि एक दिन वेडनेसडे को जाएगा तो एक दिन सैटरडे को जाएगा। तो अभी आप ये कंसिस्टेंसी अपने में लाना चालू कर दोगे ना, फॉर 6 मंथ या 8th मंथ आपको रिजल्ट दिखेंगे। यही सारे एल्गोरिदम वर्क करते हैं, ग्रेट, है ना। अब आप बोल रहे हैं आपका सेकंड पॉइंट है बजटिंग का। बजटिंग का इशू आना ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे, सबसे लाइव और ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है अंकित, जिसको आप राम भाई अपना कंटेंट देखा होगा, जो ट्रेंडिंग 75 डे हार्ड डेज चैलेंज के साथ ग्रो किया है। इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन, यूट्यूब पे 1 मिलियन विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ से भी कम, 75 डेज के अंदर ग्रो किया है। क्यों? अब आप उसका कंटेंट देखो, उसका कंटेंट इज नथिंग थर्ड क्लास, थर्ड क्वालिटी, बट जो भी कर रहा है ऑर्गेनिक, दिल खोल के कर रहा है। हम क्या बनावटी होते हैं हर टाइम कि मुझे ये दिखाना है, अपने ये सोचते हैं कि मुझे हमेशा अच्छा ही दिखाना है। अच्छा तो हर कोई देख रहा है ना यार। आप कोई पर्सनल प्रोफाइल भी देखो, है ना, आप अपने फ्रेंड्स की, तो वो अपना गंदा साइड नहीं दिखाएंगे, आप अपना अच्छा साइड दिखाएंगे। आज मैं इस कैफे पे गया, आज इस कैफे पे गया, उनका कैसा बना होगा, अच्छी अच्छी चीजें, राइट, है ना। तो वो तो हर कोई देखता है, बट जो थोड़ा उल्टी चीजें या कुछ यूनिक चीजें अगर आप करोगे ना, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं। एग्री, मतलब तो बजट इज नॉट इशू, कभी होना ही नहीं चाहिए यार।
बजट इन द सेंस ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये बजट ऐसा इशू है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। ये तो वो अंकित है या जो है उसका डिफर करता है, ठीक है, वो जो काम कर रहा है वो अलग कर रहा है, मैं जो काम कर रही हूँ वो अलग कर रही हूँ, तो सिचुएशन वाइज डिफर करता है, ठीक है। एक एग्जांपल देंगे कैसे? जैसे मान ले यू आर मेकिंग डिजिटल ब्रांड, ठीक है, तो तुझे एक तेरा सेट है फिलहाल कि तुझे अपने ऑडियंस को ऐसे ही कैटर करना है, ठीक है, तेरा एक ब्रांड का प्रेजेंस भी है। सो अगर तू उस लेवल से नीचे का कंटेंट निकालने लगेगा, ठीक है, तो फिर वो तेरे क्लाइंट्स के लिए और फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एक वो हो जाएगा कि भाई मैं अपने क्लाइंट्स को और खुद को ही ढंग से कैटर नहीं कर पा रहा, तो वो विद सिचुएशन वाइज डिफर करता है कि कौन लाइक यू आर सेइंग कि मैं अपने स्टैंडर्ड से अगर नीचे कंटेंट लेके आऊं, स्टैंडर्ड इन द सेंस नॉट स्टैंडर्ड, जैसे मैं डिजाइन एजेंसी हूँ, ठीक है, Okay. मैं खुद डिजाइन का काम कैटर कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ही जो मैं कैटर कर रही हूँ वही ढंग से नहीं आ पाया, ठीक है, तो फिर क्या सेंस है? So maybe in your case you are thinking कि मैं अपना वर्क जो भी मैंने बनाया हूँ मैं अपना कंटेंट क्रिएशन में दिखाऊं, बट यहाँ क्या रहता है कि रियल गेम हम लोग उल्टा चलना चाहिए, है ना? अगर आप जियो की स्ट्रेटेजी देखो, जियो जब मार्केट में आया था, जियो सिम आई थिंक उन्हें साल भर फ्री सर्विस दी थी पूरी, उसका भी कुछ नहीं लगा था, उसने पीछे से बैंक्स लोन लिए थे, फंडिंग आई थी, उसने क्या किया मार्केट में लगा लिया, है ना? अब रिजल्ट क्या निकला, लोगों को आदत लग गई, चीप प्लान्स निकाले, सबने बायबैक किया, ग्रो हो गया, आज नंबर 1 पे चल रहा है जियो। तो ये उसकी फ्री स्ट्रेटेजी, यही हमको पावर मिलती है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहां आप अपना कंटेंट फ्री में डाल सकते हैं। और हमको डालना क्या है कि अब जैसे कि कोई नया यूजर है तो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दो, बेसिक धीरे धीरे करके, जरूरी नहीं है कि हमको पहले दिन ही हार्डकोर इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। हमको बेसिक ABC से चालू करना है कि UI क्या होता है, UI का फुल फॉर्म क्या होता है, UX का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसे ऐसे जब हम कंटेंट देखते जाते हैं ना, तो होता क्या है कि कोई XYZ दूसरी नीश का अगर बंदा है, वो अगर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है ना, अब उसको उसमें मजा नहीं आ रहा है, बट उसने आपका कंटेंट देखा, यार ये बंदी तो अच्छा कंटेंट बना रही है, ABC उसने धीरे धीरे पूरा कंटेंट देखा, है ना, और उसने पूरा आपका देख लिया कंटेंट, तो वो आपको DM करेगा कि मुझे इस फील्ड में आना है ना। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही ऊंचा वाला कंटेंट डाल दो कि बिगनर लेवल, जो बिगनर वाले हैं उनके सर के ऊपर से ही जाएं, तो आपके ऊपर रीच आउट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपका कंटेंट ही समझ में नहीं आएगा। एग्री। तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मतलब प्रॉब्लम तो बेसिक वही होती है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि हमारी मेंटेलिटी प्रॉब्लम हो कि हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हम सोचते हैं वही सही होता है, है ना? तो हो सकता है कि हमारी मेंटेलिटी में या तो हम स्टिक हैं या रिजिड हो रहे हैं कि नहीं यार, हमको तो जब अच्छा आईफोन ही मिलेगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, है ना? तो वो चीज भी बहुत इजी है। सो बेसिकली इससे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, लाइक you have experience in branding and like digital marketing में कैसे जाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो तुमने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और कैसे ग्रो की? जर्नी इन सेंस ऑफ लाइक पर्टिकुलर मेकिंग अ ब्रांड? जर्नी इन द सेंस ऑफ कि मतलब जैसे तुम कॉलेज स्टूडेंट थे, ठीक है, तुमने कॉलेज में क्या किया, फिर तुमने कैसे ग्रो करना स्टार्ट किया? सो बेसिकली मैंने क्या फिगर आउट किया ना कि लोगों को सब अच्छा ही दिखता है, ठीक है? मान लो 2 साल में किसी ने यूनिकॉर्न बना लिया, तो वो ये नहीं देखते कि उसके पहले उसने 3 फेलियर स्टार्टअप भी किए, ठीक है? वो यही देखते हैं कि भाई इस बंदे ने यूनिकॉर्न बना लिया तो कल से हो जाएंगे शुरू कि भाई मुझे भी 2 साल में यूनिकॉर्न खड़ा करना है, ठीक है? तो द सेम वे लाइक तुम्हारी जर्नी कैसी रही, क्या कॉलेज सिचुएशन था, आगे कैसे बढ़े तुम? वो तो माय जर्नी इज नॉट वेरी सिंपल। फैमिली में बहुत उल्टे सीधे सर्कमस्टेंसेस थे जिससे मुझे जो करना था वो नहीं कर पाया। लाइक मैं स्टार्टिंग से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लाइक 5 years ऑफ कॉलेज, है ना, लाइक वो उसके बाद 2-3 साल अच्छी इंडिया में जॉब, फिर वही तो कि US या कोई अच्छी कंट्री में जॉब, तो जो सबका हाँ जॉब
बट यहाँ पे ऐसी सर्कमस्टांसेस आई हम्म, कि लाइक फोर्सफुली मुझे बिजनेस में घुसना पड़ा। और एज सिंधी माइंडसेट लाइक जॉब नहीं कर सकते हो आप पागल हो अगर जॉब कर रहे हो तो, है ना, हाँ, कर ही नहीं सकते हो। अब ये है कि हाँ 6 महीने या साल भर सीखने के लिए कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ डे आपको अपना धंधा बनाना है। ओके, तो ये बैक एंड में था, ओके, है ना। तो अब ये चीज ऐसे चलती गई तो लाइक अब एक पॉइंट आपसे शेयर करूंगा कि जब मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, है ना, और बैक में मैं लाइक एक्सप्लोर कर रहा था खुद का। एक्चुअली जो हमारा ओल्ड ऑफलाइन बिजनेस था वो बंद हो चुका था, और लाइक मेरे जो कजिन ब्रदर हैं उनने बुलाया आओ सिटी में मेरे साथ बिजनेस करो। उनका अच्छा होलसेल बिजनेस था। तो लाइक आई वाज ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम, रायपुर में जा रहा था। अच्छा, तो लाइक ट्रेन में मुझे एक बंदा मिला, है ना। सो लाइक हम लोग साथ में बैठे थे। तो लाइक मैंने पहले उनसे पूछा कि आप क्या करते हो। तो वो ये 2018 की बात है। तो उस टाइम उनने लाइक के बीपीओ चला रहे थे वो 4 जगह, पुणे, हैदराबाद, इंदौर और कोलकाता में 4 जगह उनका बीपीओ चल रहा था। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ओके, लाइक काइंड ऑफ कॉल सेंटर्स, हाँ, समझ रहे हो। जैसे कि अभी जोमेटो, अगर आप मान लो जोमेटो में अगर कोई बंदा अगर कोई डिलीवरी करने ही नहीं गया, मैंने अभी ऑर्डर कर दिया, मैंने खाना ऑर्डर किया, हाँ, 2 घंटे हो गए मेरे पास अभी डिलीवरी नहीं आया, हाँ, तो आप किसको कॉल लगाओगे आप? किसको कॉल लगाओगे आप? कॉल सेंटर को लगाओगे। हाँ, कि मेरे पास क्यों नहीं आया? नहीं आया तो कॉल सेंटर वाले कॉल सेंटर इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट जो अपना डिलीवरी वाला मैन है उसके पास नहीं जाएगा, कॉल सेंटर के पास जाएगा, है ना। और कॉल सेंटर वाले ट्रैक करेंगे कि कौन आपकी डिलीवरी टेक केयर कर रहा था, तो उसको कॉल करेंगे। तो ये जो कॉल सेंटर वाला कॉल है ये दूसरी कंपनीज करती हैं। अच्छा, तो इसको आउटसोर्स करते हैं कंपनीज, ओके। क्योंकि ये नहीं देख सकते, वो अपना प्रायर बिजनेस में देखेंगे। तो जो बीपीओ वाले जो रहते हैं वो अलग अलग कंपनीज क्लाइंट देखते हैं कि किसका हम वर्क कर सकते हैं, हाँ, है ना। सो दैट गाय वाज बिल्डिंग दैट बिजनेस। अच्छा, तो उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला बस अभी लाइक मेरा 12th हुआ है, फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और मैं अपने भैया के यहाँ बिजनेस सीखने जा रहा हूँ। ओके, तो उसने मेरे को एक लाइन बोली अभी तक ध्यान है, वो मैं जिंदगी में और नहीं भूलूंगा। उसने मुझे बोला यार तुम तो सिंधी हो, तुम्हारे खून में धंधा होता है, ओके, तो तुम कहाँ भटक रहे हो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो सीख जाओगे। तो उस टाइम लगा था कि कहीं भटकने की नहीं है, जो है आपके खून में ही है इनबिल्ट। तो वो चीजें अभी भी याद है और वो बहुत सही लगा। तो ऐसे ही करके करके फिर थोड़े बहुत खुद के दम पे कुछ टाइम बिजनेस बनाया, फेल हुए। फिर पता पड़ा कि कोविड से पहले 6 महीने पहले ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता पड़ा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में पता पड़ा, डिजाइनिंग बिजनेस में घुसे हम। कुछ चीजें नई कॉपी पेस्ट कर करके आगे बढ़े और देखते गए कि इस फील्ड में बेस्ट कौन कर रहा है और हम इसे कैसे बेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते गए और जहां दिखता गया कि ये भी कर सकते हैं, अपने आप को रोका नहीं कभी। बस ये है कि मेरे से गलती क्या होती थी कि एक काम करके मैं छोड़ देता था। ओके, बट ये मैं रियलाइज किया कि आपने एक मेहनत कर ली है, मेहनत फिर आपने पानी में फेंक दी, ये मेहनत करी पानी में फेंक दी। तो हमको अब क्या करना है कि जो आप मेहनत कर रहे हो ना उसको वेस्ट नहीं करना है, आपको एक टीम बना के छोड़ देना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए अगर आप कुछ नया भी कर रहे हो तो वहां मैंने सीखा है और अब बढ़ा ही जा रहा है। सो जब भी मतलब जैसे तुमने बताया कि तुमने 2-3 बिजनेस कर रखे हैं आपने, राइट। सो जब भी आप फेल हुए हो, ठीक है, तो कभी ऐसा सेटबैक नहीं आया यार ये नहीं चला मेरे से, ये नहीं चला तो ये कैसे चल पाएगा? देखिए जरूरी नहीं है कि लाइक प्रायोरिटी देके पहले मिनिमम ऑफलाइन बिजनेस लाइक मेरे लिए जमा ही नहीं। अच्छा, 6 बड़े बड़े बिजनेस पूरे ठप फ्लॉप, घर वालों के ताने ये ना वो, तो लाइक आपको रुकने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो अपडेट करने का ख्याल कब आया कि मतलब कैसे आया अपडेट इन द सेंस कि
ऑफलाइन कर रहे थे राइट, 3-4 ट्राई किए, बट ऐसा कौन सा क्या पॉइंट आया कि यू फील लाइक कि मतलब अब तो ऑनलाइन ही जाना है और यही मेरे लिए सही है? देखो, अब जब भी आप ऑफलाइन बिजनेस में घुसते हो ना, है ना, सबसे पहले आपको चीज लगती है जो दिमाग में आती है, यार बंद मैं कैपिटल कहाँ से लाऊंगा, है ना, कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो फिर आप कैपिटल आता है आपके पास, फिर आप प्रोडक्ट्स फिल करते हो, है ना, एम्प्लॉय रखते हो एक दो उसको मैनेज करने के लिए, रेंट के लिए आप स्पेस ढूंढते हो, है ना। तो इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, फिर भी टेंशन चलता है कि मैं इतना कैपेसिटी लागत लगा रहा हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा। सही बात। जब हमने देखा कि ये चीज में पोटेंशियल है, यहाँ लग तो कुछ रहा है नहीं, 1 रुपया देना है नहीं, मोबाइल आपके पास में है, नेट भी फ्री में आ रहा है, उस टाइम जियो का टाइम था, सब कुछ फ्री में, आपको क्या, आपको दिन भर 1 या 2 घंटे देने जो आप कर ही रहे हो। तो वहां माइंड स्विच हुआ, गेम बदल दिया। और उस टाइम बहुत सारी चीजें चल रही थी, उभर के आ रही थी, तो वहां हमने सोचा कि लग तो कुछ नहीं रहा है, कमाने के लिए पूरी दुनिया है, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वहां चीजें चेंज हुई। बेसिकली ये एक माइंड शिफ्ट आया कि मतलब लग कुछ नहीं रहा है, बस कमाना ही है, इसमें ट्राई करने में क्या जाता है। सीधी बात है। और वो ट्राई अच्छा रहा, और वो जो ट्राई किया ना, तो जो डिसीजन ले लेते ना हमेशा राइट होते गए, वही आगे बढ़ते गए। सो जैसे तूने अभी बताया कि कोविड का टाइम था जब यू हैव स्टार्टेड दिस एंड उसको ग्रो किया, ठीक है, तो कितना 2 साल में यू टुक अ ग्रोथ? यस, और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिली। रीजन यहाँ ना, एक्चुअली द थिंग इज दैट ना, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप दिन भर जितना भी अपना टाइम दो, आपको करने में अच्छा लगता है और आपका मन नहीं भरता है। ओके। आपको अगर मैं इंस्टाग्राम दे दूं, आज की डेट में ऐसा है कि अगर आप रील स्क्रॉल करने ना, आधा घंटा या 40 मिनट ऐसे खत्म हो जाएंगे, वो पता नहीं पड़ेगा। ट्रू, नहीं पता चलता। और वहीं अगर आप 40 मिनट में आप यहाँ से इस सिटी के इस कोने से उधर चले जाओ, इतना टाइम होता है। और उस टाइम आपको पता हो गया, यार इतनी देर हो गई अभी तक नहीं पहुंचा, उतना पहुंचाओ, 1 घड़ी देखते हैं। हाँ। और इतनी देर में स्क्रॉल टाइम ऐसे चले जाता है। तो ये चीजें एडिक्टिव हैं, और इसी चीजें ऐसी तभी सारे बिजनेस इन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि यहाँ अपना यूजर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है, और तभी सारे बिजनेस यहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो जैसे 2 साल में तूने बहुत एक्सपोनेंशियल यूट्यूब का ग्रोथ, ठीक है जी, तो उसके लिए मतलब क्या स्टेप्स ली थी, बीच में अगर सेटबैक्स आए थे तो उसको कैसे कवर किया था, इफ यू कैन शेयर समथिंग? होता क्या है कि जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम यही होती थी कि लाइक ऑफलाइन बिजनेस में ये चीज चल नहीं रही है तो हाथों से रोक देना, खत्म कर देना, है ना। तो जब मैं यहाँ घुसा तो ये चीजें मैंने सीख ली थी, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल फेलियर्स का एक सेटबैक था, रिजल्ट था कि आपने वहां से क्या क्या सीखा। लाइक मैंने अपने दिमाग में एक चीज बांध के रख ली थी कि फेलियर कुछ है ही नहीं, सब कुछ है लर्निंग है, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो ऐसा करो कि मैं सीखूंगा, अगर अच्छा कुछ मिल गया तो मैं उसको प्लस लेके चलूंगा, अगर अच्छा नहीं मिला तो मैं लाइक उसको एक लर्निंग लेके आगे वाली चीजों में उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई। और दूसरी चीज, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग जो मेरे अंदर था, मुझे ये चीज समझ में कर दी, ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो जितनी जल्दी हम डिसीजन लेते गए, उतनी जल्दी आगे बढ़ते गए। सो मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब एकदम से तो कोई ग्रोथ मिली नहीं होगी, राइट? यस। स्टार्टिंग में तो उसमें उस टाइम पे कैसे हैंडल किया, लाइक ये वो पुरानी लर्निंग से पेशेंस बिल्ड हो गया था, या फिर स्टिल यू वर लाइक इम्पेशेंट, और मतलब धीरे धीरे टाइम के पुरानी लर्निंग का था कि पहले तो कुछ था ही नहीं ना। हाँ, जो मैंने बनाया सब खत्म हो गया, खत्म ही कर दिया। हाँ, क्योंकि वो करना ही नहीं है। तो वही है, पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ जो मिल रहा था ना, तो उससे एक डोपामाइन हो रहा था, यार मैंने इतना ये कर लिया और ये बन गया। हाँ। वो इंस्टेंट अच्छा लगता है आपको। सही है कि आज मेरे 100 के एक पेज पे 100 के फॉलोअर्स हो गए, वाओ, 50 के दूसरा पेज ग्रो किया 50 के हो गए, थर्ड ग्रो किया 20 के हो गए। तो 1-2 महीने में जब आपको ये चीजें दिखती है ना, तो आप इंस्टेंट दिन भर रात भर लग जाओगे ये चीजें करने में, कुछ चीजों में ध्यान ही नहीं रहेगा। तो ये मजा आता है। इससे मेरा एक सवाल आता है, जैसे
मान लिया हम 50 के 100 के या 10 के जितने की बात करते हैं, ठीक है, वो 2-3 महीने बाद का रिजल्ट होता है, ठीक है। बट आजकल जो होता है उसमें लाइक पीपल थिंक के मतलब उन्होंने एक वीडियो बना दिया, वो वायरल हो जाएगा और उनको पहले दिन में ही 100 लाइक्स या 100 कमेंट्स आ जाएंगे, या मतलब वो इस चीज के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो उसको स्टार्टिंग लेवल पे कैसे हैंडल करें? देखिए होता क्या है ना कि 2 चीजें आती है, एक स्लो सक्सेस, एक फास्ट सक्सेस, है ना। दोनों अपनी जगह पे परफेक्ट है, बट जो स्लो सक्सेस है ना वो बेस्ट रहती है। लोगों को फास्ट सक्सेस जाने के पीछे भागते हैं। अब एग्जांपल दूं मैं आपको फास्ट सक्सेस के लिए, है ना। चलो किसी ने 10 रील बनाई, नहीं चली, 11वीं रील या शॉर्ट बनाई, चल गई, वायरल हो गया, 10 मिलियन व्यूज, 50 के टच 15 डेज में, है ना। और वो बंदे में लाइक ये हो जाएगा कि इतना एटीट्यूड आ जाएगा या इतना वो आ जाएगा, उसको ना एक मोनेटाइजेशन प्रोसेस नहीं पता पड़ेगी, मैं चलो बना तो ले, मैं इसे कमाऊंगा कैसे। वो गलत गलत चीजें करने लगेगा। एग्जाम्पल, है ना, उसको नहीं पता है ब्रांड प्रमोशन क्या होता है, नॉर्मल प्रमोशन क्या होता है और गंदे प्रमोशन क्या होते हैं। उसने उठा लिया बैटिंग प्रमोशन दिखा दिया अपनी ऑडियंस को, है ना। बैटिंग प्रमोशन दिखा दिया, अब ऑडियंस तो बोलेगी यार ये पेज तो अच्छा है पर लाइक मुझे स्कैम ही लग रहा है, मैं इस पेज को अब लाइक ठीक है मैं बिलीव तो करूंगा और इतना बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि उसने बैटिंग प्रमोशन दिखा दिया है, वो उसको गलत चीज प्रमोट कर रहा है अपने 50 के ऑडियंस को, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ना उसकी एक टाइम की रीच रुक जाएगी, क्योंकि इसको लगेगा, इसकी ऑडियंस को लगेगा ये तो स्कैम कर रहा है हमारे साथ, ये ग्रो करके स्कैम करेगा आगे ही, है ना। बट जो बंदा धीरे धीरे ग्रो करता है, 100 फॉलोअर्स, 200 फॉलोअर्स, दिन के 500 फॉलोअर्स, ऐसे ऐसे करके ग्रो करता है, 6 महीने में 10 के पहुंचा, तो वो लोगों से कनेक्शन बनाता है, सोचता है, पूछता है भाई आप कैसे कर रहे हो, कोलैबोरेशन करता है, अच्छा आप ऐसे कैसे ग्रो किए, तो उसको मतलब वो अपनी मेहनत लगा रहा है, तो धीरे धीरे उसको अच्छी अच्छी चीजें पता पड़ जाती है, तो उसको एक प्यार होने लगता है अपनी, क्योंकि वो धीरे धीरे बना रहा है ना चीजों को, एक लगाव होने लगता है कि ये मैं बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट उसको पता पड़ रहा है ये चीज गलत है, अगर मैं अपनी इतनी अच्छी लॉयल ऑडियंस को अगर दिखाऊंगा तो छोड़ के चली जाएगी। तो अब फिर वो क्या करता है, वो अच्छी चीजें प्रमोट करता है पैसा कमाने के लिए ऑडियंस से, तो फिर उसका ब्रांड स्ट्रॉन्ग बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। तो ये 2 पॉइंट होते हैं स्लो और फास्ट सक्सेस में। Agreed. So like what is your view on collaboration? कंपटीशन और कोलैबोरेशन में हमेशा आप देखो तो कोलैबोरेशन ही जीतता है। Okay. एक अगर आप अच्छा एग्जांपल लो, है ना, अगर आपने महाभारत देखी हो तो अर्जुन और दुर्योधन का अगर आप एग्जांपल ले, है ना, तो जो कृष्ण भगवान थे, है ना, उनने दोनों के साथ ऑफर रखा था, है ना, कि लाइक कोलैबोरेशन के लिए। तो कृष्ण भगवान ने ऑफर रखा कि आप दोनों मेरे साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हो फॉर दिस युद्ध, है ना। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना, है ना, और जो दुर्योधन है उनने कृष्ण भगवान की जो सेना थी, 7 सेना, जिसकी पावर अभी तक बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है, उसको चुना, है ना। तो दैट मीन्स कि अर्जुन ने कोलैबोरेशन में भी देखा कि सामने वाले में कितने गुण हैं, है ना। तो अर्जुन का कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग था, है ना। और दुर्योधन ने कंपटीशन देखा कि मैं इनकी अगर सेना ले जाऊंगा तो मैं इन 2 बंदों को कैसे हरा पाऊंगा। तो उसने 8000 लोगों को ले लिया अपने साथ फॉर कंपटीशन, और इसने एक बंदे को ही लिया, है ना। पर जीत किसकी हुई आखिरी में? कृष्ण भगवान की। तो ये अगर अपन छोटी छोटी बैक हिस्ट्री में जाए तो हमारे पास सारी चीजों के एग्जाम्पल होते हैं अगर अपन देखा जाए। और ऑलवेज कोलैबोरेशन विंस ओवर कंपटीशन। कंपटीशन में क्या आप एक दूसरे को गला काट दोगे, कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। सही बात है। और कोलैबोरेशन में है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। चलो एक ही क्लाइंट टकरा गया, साथ में मिलके काम करेंगे, थोड़ा काम आप देख लो, सीधी बात है। तो ये हर चीज में रहता है। ओके, सो लाइक हम पहले बात कर रहे थे कि लोग गलत
ब्रांड्स को भी लेके और अपनी ऑडियंस कैटर कर सकते हैं, राइट? सो उसके लिए मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि लोगों को जब भी वो कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनकी ऑडियंस क्या है, कौन सा उनका सेगमेंट है और उनको क्या चीज पे टारगेट करना है, ठीक है? जैसे मान लो कोई बंदा आज सेल्फ डेवलपमेंट में 100 डेज चैलेंज ले रहा है या एक्सरसाइज जो भी चैलेंजेस ले रहा है, राइट? सो उसी वे में उसे पता होना चाहिए कि भाई मेरा सेल्फ डेवलपमेंट का चैलेंज है तो मेरे पास पर्सनल केयर ब्रांड है या जो भी वर्कआउट वाले ब्रांड्स हैं, फिटनेस ब्रांड्स हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? तो उससे उनकी ऑडियंस मेंटेन रहेगी। सो उस पे व्हाट्स योर व्यू? लाइक इन टर्म ऑफ बिजनेस मेकिंग, काइंड ऑफ सेल्फ ब्रांडिंग भी और बिजनेस मेकिंग भी। जैसे अभी बोला ना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो मिल जाती है, ठीक है? मान लो कि मैंने 100 डेज चैलेंज करा, ठीक है? तो वो मेरा ही चैलेंज था, ठीक है? अब मुझे उस पे 200 के फॉलोवर्स मिल गए, ठीक है? अभी जैसे बेसिकली मैं बीच में देख रही थी एक कोई हसल विद हरमन करके पेज था, उस पे 200 मिलियन लाइक 200 के फॉलोवर्स थे, मिलियन तो नहीं बट 200 के फॉलोवर्स थे, राइट? तो उसका वो चैलेंज खत्म हो गया था, ठीक है? बट अब वो नया चैलेंज लेके आ रहा है। सो नाउ ही इज डूइंग कोलैबोरेशंस ब्रांड्स के साथ और पर्सनली दूसरे लोगों के साथ। तो उसमें आपने एक बार अपना 200 के जमा लिया, ठीक है? अब आप पे डिपेंड करता है कि उसको आगे कैसे ले जाना है, ठीक है? तो मेरा व्यू ये है कि अगर आप उसमें कुछ भी एड्स चलाने लगोगे, ठीक है? कल से आप उसमें जो स्लीप बेड या स्लीप बेड जो भी कंपनी है स्लीपिंग रिलेटेड जो मैट्रेस वगैरह बेचती है उसका एड चलाओगे तो वो इतना एक्सपोनेंशियल नहीं करेगा, उल्टा आई थिंक सो डिक्रीज कर देगा। इंस्टेड ऑफ आप कोई भी फिटनेस ब्रांड का एड चलाओगे, ठीक है? तो उस पे व्हाट इज योर व्यू कि उसको मतलब अपन मेंटेन कैसे करके रखे अपनी ऑडियंस को जब आप इतने लेवल पे पहुंच जाते हो? तो अब यूट्यूबर्स को देखो, अगर वो कितने क्लासी तरीके से प्रमोशन कर लेते हैं ब्रांड का, है ना? अगर आप उनको एक एग्जांपल देखोगे ना कि लाइक वो कंटेंट ऐसा मोल्ड करते हैं कि उसके साथ साथ प्रमोशन भी हो जाए। लाइक विद अगर यही पॉडकास्ट में, है ना, अगर अपन साइड में एक जो हमारा ब्रांड स्पॉन्सर है उनका कोई बुक रख लें या मग रख लें या स्टिकर दिखा दें तो ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाएगा और अपना पॉडकास्ट भी हो जाएगा। तो दिस इज कनिंग वे ऑफ डूइंग प्रमोशंस। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, आपने अगर मूवीज देखी हो, फिर हेरा फेरी मूवी देखी हो, उसमें 30 मिनट का डोमिनोज का चैलेंज था कि अगर 30 मिनट के अंदर मुझे डिलीवरी नहीं आई तो पिज्जा फ्री। तो बाबू राव ने जो ऑर्डर किया था, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो ब्रांड ने कितने कनिंग वे से अपना प्रमोशन किया और मूवी वालों ने हाँ हम कर देंगे, वो चीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमको अपना दिमाग चलाना है कि मुझे ये भी प्रमोट करना है और मुझे अपना कंटेंट भी बनाना है और मुझे अपनी ऑडियंस को भी खराब नहीं करना है। मुझे एक लेवल चाहिए, मतलब मुझे क्या ब्रांड मेंटेन करना है, किसके साथ मेंटेन करना है, और ये चीजें ना, ये चीजें ब्रांड को भी पसंद आती है जब आप उनको दिखाओगे, क्योंकि उसको लगेगा कि प्रमोशन हो ही नहीं रहा है ना। तो प्रमोशन ऐसा करो कि प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कुछ हम कर रहे हैं, ऑडियंस को भी नहीं, एक सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि हाँ मैं कुछ प्रमोट कर रहा हूँ, बट उनको ये नहीं पता है कि मैं पैसे लेके प्रमोट कर रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग। और जो अगर आप देख रहे हो ना अच्छे अच्छे क्रिएटर्स वो हमेशा यही करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल अच्छे क्रिएटर्स में लाइक इन टर्म ऑफ आप एग्जांपल लो, बहुत सारे क्रिएटर्स जो ऐसा करते हैं। अब एक एग्जांपल लो, किस नीश में आप पूछना चाहोगे मेरे से? अगर आप फिटनेस नीश में कंटेंट क्रिएटर हो तो आप अगर जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखो, जब भी वो कोई ब्रांड प्रमोट करते हैं वो बताते नहीं है दिस कंटेंट इंक्लूड्स ब्रांड प्रमोशन, बट जब अपना कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं ना, लाइक कुछ पी रहे हैं, लाइक अभी जैसे अपन ने पानी पिया या अपना प्रोटीन पाउडर पिया तो उस ब्रांड का नाम आ जाता है, दिस इज बाय मसल ब्लेज, दिस इज बाय XYZ ब्रांड। तो इनडायरेक्टली प्रमोशन हो ही गया, क्योंकि उस अपने वीडियो में उस ब्रांड की एक 3 से 6 सेकंड की क्लिप लेके आ रहे हैं, है ना। तो एक इनडायरेक्टली डील हो जाती है ब्रांड की, हाँ अब आप हमारी चीज को 10 सेकंड तक दिखानी है या 15 सेकंड तक दिखानी है या 1 मिनट तक 30 सेकंड तक दिखानी है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं।
सो लाइक पहले हम जब बात कर रहे थे, ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग कि यू आर सिंधी, सो बचपन से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रहा है, द सेम Yes. वे मैं मारवाड़ी हूँ तो मेरा भी हमेशा से रहा है, ठीक है, बट ये हम दोनों का केस है। मतलब जो लोग ना तो इस बैकग्राउंड से कैटर करते हैं या जो लोग लाइक ऑफिशियल फैमिली से हो, ठीक है, मतलब तुमने ऐसे क्लाइंट से डील भी किया होगा जो नॉर्मली कहीं से भी कुछ भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए व्हाट्स योर ओपिनियन कि मतलब वो एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब अगर ऐसे कोई क्लाइंट्स को हैंडल किया है तो? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट डन बाय फोर्स, एक आपके खून में ही होनी चाहिए। बट अब ये है कि आपको करना है ना, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है और कुछ नहीं आता है, बट ये है कि कॉलेज का एक्सपीरियंस है या आपने लाइक कुछ छोटा छोटा बिजनेस किया होगा बट वहाँ से सीखा होगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे कॉलेजेस बिल्ड हो रहे हैं और जैसे कि आपने बहुत सारे इंक्यूबेटर्स बिल्ड हो रहे हैं। आपने मुझे कुछ पहले एग्जांपल दिया था, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, एलनॉस एंड वाई कॉम्बिनेटर। हाँ, वाई कॉम्बिनेटर भी क्या है कि अगर आप कुछ आप में अच्छा आइडिया है आपके पास, है ना, बट इतना गट नहीं है कि मैं इसको लेके चले जाऊंगा। हर किसी को एक दिन में 1000 आइडियाज आते हैं बैठे बैठे खाते खाते या वॉशरूम में, है ना। बट फटती कहाँ है एग्जीक्यूशन लेने में कि यार इसमें इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बट आपके आइडिया में दम है, थोड़ा सा आप उस पर वर्कआउट करो। वर्कआउट भी ऐसा करो कि हाँ आप एक MVP लेवल पे आ जाओ, है ना, किसी के हेल्प लेके या किसी के साथ। और फिर आप जब वाई कॉम्बिनेटर या कोई अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपके साथ ना बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं। तो वही चीजें अगर आप एक बंदा नहीं कर सकता तो जब 10 बंदे साथ मिलके करेंगे तो वो चीजें होती हैं। अब इसमें क्या रहता है, क्योंकि आप में कुछ क्वालिटीज है तो सामने वाले में मिल जाएगी कोलैबोरेशन कर करके, है ना। तो अब ये है कि भाई आपको केक का पूरा केक तो नहीं खा पाओगे आप, एक छोटा सा खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। तो वही वाली चीजें होती हैं, लाइक आपकी अगर आपके पास इतनी भूख है तो पूरा केक खा लो। तो ये है, फिर आप अगर आपकी बॉडी अच्छी है आप पचा पाओगे तो इट्स गुड, नहीं पचा पाए तो चले गई, आपने बस कुछ चीजें बनाई टूट गई। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो वो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी आएगी, आप और चीजें बनाते जाओ, नहीं तो राइट फैल जाएगा नहीं, बट इसमें ही होता है ना कि मतलब हम लोग तो एक छोटी एज से स्टार्ट कर देते हैं या कुछ जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कभी कभी ऐसा रहता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती है, ठीक है, कि मतलब फिर प्रेशर भी कम रहता है। बट बहुत से टाइम पे क्या होता है ना कि कुछ लोग मतलब अपनी पर्सनल ब्रांड एज इन साइड हसल शुरू करते हैं, या कुछ लोग एक बार सेटल होने के बाद शुरू करते हैं कि नहीं अब करना है करके। सो उन लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, लोगों के पास काम भी रहता है, तो वही रहता है कि जो तूने बोला कि कोलैबोरेट करना या कंसिस्टेंट रहना, उस सब में डिफिकल्टीज आती है, चाहे आप मानो या ना मानो। मतलब डिफिकल्टीज कोई हाई फाई डिफिकल्टीज नहीं आती है, कभी कभी ये भी आता है कि भाई घर में इतना काम है, ये करना है, वो बनाना है, तो मतलब कब सुबह से 9 की रात की 9 होगी पता नहीं चल रहा है। तो उस सब्जेक्ट पे लाइक तू क्या बोलेगा कि हाउ वी कैन कैटर, या कैसे उन लोगों को वी कैन रीच, क्या आप लोग अपनी पर्सनल ब्रांड ऐसे बना सकते हो? देखिए, लाइक इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो हम 15-20 दिन या महीने भर तो अपना फुली फोर्स मोटिवेशन लगा देंगे, फिर टाइम फिश तो नॉर्मल लाइफ जो है इस पे आ जाएंगे। तो जितना हमको ये रहेगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, अगर वाई क्लियर होगा तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा। और तुझे मान लो अगर ये भी बताओ कि क्यों कैसे क्या करना है, फिर भी इफ यू आर अनेबल टू डू इट तो ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ से किराना शॉप में जाना है ना, पर बाहर बहुत पानी गिर रहा है, तो मुझे इतनी सेंस तो है यहाँ छतरी पड़ी है वो उठा के मैं चले जाऊंगा, है ना, लेकिन मैं जाऊंगा तो सही, राइट, जाऊंगा तो सही। अब वहाँ बाहर पानी नाला बहुत बड़ा है तो मैं 2 मिनट रुकूंगा, कोई ऑटो वाला आएगा या कोई आएगा तो मैं इसकी हेल्प लेके आगे चले जाऊंगा। और अगर वो हेल्प नहीं मिली तो कूद के उसमें जाएंगे। हाँ, थोड़ा पानी लग जाएगी चोट या
पैंट थोड़ी गीली हो जाएगी बट थोड़ी देर बाद सूख भी तो जाएगी ना, बट मैं जाऊंगा तो सही। बट अपन ने ये बहाना बना लिया, यार बारिश कर रही है यार कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा। अब थोड़ी देर क्या हुआ कि पानी तो रुका ही नहीं, पूरे दिन भर चला, तो मतलब आपने काम ही नहीं किया। लाइक सेम वे हमारे जैसा ही हो गया है कि हम लोगों को करना था तो कहीं भी हो कुछ भी हो जाना करना है तो करना है। अगर वो आपका लाइक वही है ना, वाई क्लियर नहीं हुआ तो आपका वाई बहुत अनक्लियर्ड है कि ठीक है ना कल कर लेंगे, बट नहीं यार करना है तो करना है। या तो फिर वो आपका वाई और मतलब वो करना रियल नहीं है, या तो ये है कि हवाबाजी हो रही है। हाँ। और ये चीजें आजकल सोशल मीडिया से भी बहुत आने लगी है कि मेरा फ्रेंड ये चला रहा है, मेरा फ्रेंड इसने ये बनाया, उसने बनाया, मुझे भी कुछ करना है। बट यार आप में वो कैपेसिटी नहीं है, क्वालिटीज नहीं है, तो आप क्यों कैसे कर पाओगे। ये तो वो हो गया क्या बोलते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मैं कैसे पीछे रह। अगर उनके सर्कल में सारे फ्रेंड्स यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं फॉर फर्दर स्टडीज या जॉब के लिए, तो वो भी आपको आ जाता है कि लाइक फोमो आ जाता है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। एग्री, लेकिन बट इसमें लोगों को समझना चाहिए कि मतलब सबका अपने अपने लेवल पे होता है, राइट। तुम अपने लेवल पे जो कंडीशन है उसमें रह के क्या बेस्ट दे सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। सो वो चीज माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। क्या पता तुम ऐसी चीज कर जाओ जो तुम्हारे यूएस वाले फ्रेंड ने भी ना की हो और तुम्हें फ्यूचर में कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाए यूएस जाने की और उनसे कुछ बेटर करने की, तो इंस्टेड ऑफ वो जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी बजाय ये फोकस करो कि मैं जहाँ हूँ जिस कंडीशन में हूँ उसमें क्या अपना बेस्ट दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, ताकि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे मिल सके और मैं आगे बढ़ सकूँ। वही रहता है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, हमको हमारी गृहस्थी में सब चीजों को लेके काम करना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट बन भी रहा है कि आपको यूएस जाना है, बट यार बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतनी सारी चीजें जो आप पे डिपेंडेंट है यार, आपके पेरेंट्स, उनको छोड़ के कैसे जाओगे, और सारी चीजें गलत हो जाती है। तो वही है, आपको सब चीज एनालाइज करके आपको माइंड में आपके लिए सबसे प्रायर क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाई, कि क्या है मेरी प्रायोरिटी और मुझे पहले क्या करना है और फिर क्या करना है, तो उससे चीजें इजी हो जाती है, ठीक है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को अनक्लियर नहीं होता भाई मेरे को तो यूएस जाना है टेनी कोर्स क्योंकि मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, बट यार आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है नहीं, आपने 50 लाख ले लिया, 20 लाख का लोन ले लिया, पहुंच गए वहां पे, आपको पता है होता क्या है, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता है, पबिंग, नाइट क्लब्स, ये वो, हफ्ते के 2 से 3 दिन आपने पढ़ाई करी है ना, और पढ़ाई भी ऐसी होती है आज की डेट में वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी चीज नहीं है। वही चीज आप वहां का कोर्स ऑनलाइन भी कर सकते हो, 1.5 से 2 लाख, तो क्यों 70-80 लाख रुपए करना। बट वो है कि हमको एक लाइफस्टाइल जीनी है, फ्रेंड्स जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स का तो चलो उसका मोटिव है कि भाई मुझे ये करना है इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा मोटिव क्या है कि फ्रेंड जा रहे हैं, लाइक इससे तुम क्या सक्सीड करोगे। मान लो वो फ्रेंड वहां जाके किसी और चीज में चला गया और फिर तुम्हारी फ्रेंडशिप में नहीं रही, ठीक है, तब तुम क्या करोगे, फिर क्या मतलब किसको ब्लेम करोगे या किस पे तुम वो डालोगे कि भाई मैं यहाँ आया था, मैं किस चीज के आया था, तुम्हारा तो कोई क्लियर नहीं, बस तुम तो फ्रेंड के भरोसे चल दिए, राइट। तो वो एक वो सारे लोग टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए अपने डिसीजन बनाते हैं। एग्री, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के हिसाब से अगर अपन वो डिसीजन लेना तो वो तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। अगर आपका लाइक मोटिव या लॉन्ग टर्म सोचोगे ना तो आपको हमेशा क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगी, दिस इज व्हाट इट इज। एग्री, यही है कि मतलब फोमो है, लोग अपने आप में ही बहुत कुछ बिल्टअप कर लेते हैं, सोच लेते हैं, मतलब बेसिकली नाउअडेज व्हाट आई फील इज लोग अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका लेते हैं, लाइक बहुत कुछ सोच के रख लेते हैं, जबकि रियल लाइफ में उसका उल्टा होता ही नहीं है। सोच के रख लेंगे आप, लाइक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बस दे विल थिंक एंड थिंक, और उनकी दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है। और रियल लाइफ में जब वो करोगे तो मतलब उसका अपोजिट ही होता है। एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते लोग, कंटेंट देखेंगे इंस्टाग्राम पे, उससे ही वही उनका आजकल एक्सपीरियंस होने लग गया है और उसी बेसिस पे वो अपना रिजल्ट जज कर लेते हैं विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। होता क्या है कि हमको ना, हम जो डेटा कंज्यूम करते हैं वो सोर्स क्या है वो हमको मैटर करता है हर टाइम।
अगर हम सोशल मीडिया से देखते हो तो सोशल मीडिया में ऐसा होता है 80% गलत रहता है, 20% सही रहता है। अगर हम अपना डेटा सोशल मीडिया से ले रहे हो तो लाइक हमारी लाइफ हमेशा फक्ड अप रहेगी। सो आप किस सोर्स से डेटा ले रहे हो और डेटा क्या ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या आता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आपका सबसे पहला माइंडसेट वो जाएगा कि आज कहाँ का कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ कितने रेप हुए, क्या हुए, तो आपका दिमाग ही उन चीजों में फंसा रहेगा। आप और उसके अलावा सोचोगे ही नहीं। अगर वो देखेगा ना 4 लड़के और 1 लड़की जाएंगे तो उसका माइंडसेट ये होगा ना आगे जाके कुछ हो जाएगा। तो ये ऐसा गंदा जो डेटा अपन लेते हैं ना, तो अपना आउटपुट भी ऐसा निकलता है। मुझे बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, मैं जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं भी होता होगा ना तो भी हो जाएगा। अगर वो हमारा वो प्रोसेस गलत डेटा, तो हमको यहाँ देखना चाहिए कि हम डेटा ले कहाँ से रहे हैं, सोर्स क्या है, हम फ्रेंड से ले रहे हैं, ऑथेंसिटी कितनी होनी चाहिए। ओके, और लाइक तुम जितना भी काम करते हो, ठीक है, उसको लेके तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कैसे आता है? लाइक किसी के लिए मोटिवेशन पैसा होता है, ठीक है, किसी के लिए एक पर्पस होता है कि एक लॉन्ग टर्म पर्पस कि मुझे ये सॉल्व करना है या मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी, राइट? सो व्हाट्स योर मोटिवेशन और पर्पस? मोटिवेशन इज लाइक एक्चुअली मोटिवेशन होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। क्यों? मोटिवेशन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स फॉर शॉर्ट टर्म। मोटिवेशन इज फॉर शॉर्ट टर्म, इंस्पिरेशन इज फॉर लॉन्ग टर्म। आप किस चीज से इंस्पायर होकर अपनी सारी चीजें कर रहे हो। सो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? इंस्पिरेशन ऐसा होना चाहिए कि लाइक अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो लोग हमसे इंस्पायर हो, जो लोग हमको देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हो जाओ कि मुझे ऐसा करना है। ओके। और मोटिवेशन हम सेल्फ के लिए करते हैं। So you are Got it? कि इंस्पिरेशन होना चाहिए। लाइक एग्जांपल ले लूं, है ना, सचिन तेंदुलकर लेजेंड, है ना। अब सचिन, अब विराट कोहली आया, उसने सचिन को अपना इंस्पिरेशन माना, ठीक है, तो उसके पीछे भागने लगा, है ना। अब सचिन की ओडीआई में 50 सेंचुरीज है और उसके पीछे भागते भागते कोहली की 47 सेंचुरीज हो गई है। तो अब लोग ना सचिन को नहीं देखते हैं, कोहली को देखते हैं, लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। और अगर कोहली सोचता कि मेरा मोटिवेशन सचिन है तो वो 2 या 4 या 5 या 10 सेंचुरी के बाद रुक जाता। So basically उसने मोटिवेशन नहीं देखा, इंस्पिरेशन देखा। वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कितने बजे उठता है, एक लेवल सेट किया, ले सकता हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, उसने उस पे फोकस किया। तो वही है, मोटिवेशन इज फॉर पर्सनल लेवल के लिए और इंस्पिरेशन फॉर लाइक हाँ दुनिया को इंस्पायर कर सको अपनी चीजों से। बट लाइक सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल जर्नी होती है, ठीक है, तो इसमें भी हमें अडॉप्ट करना होता है, ठीक है, अडॉप्टिविटी बढ़ानी होती है या लानी होती है कि वो ऐसे चल रहा है तो मैं 100% हमेशा ऐसे नहीं चल सकती, राइट? मेरे को एक उसका पाथ अलग है, मेरा पाथ अलग है, उसकी लाइफ के सिनेरियोज अलग है, मेरे लाइफ के सिनेरियोज अलग है, ठीक है। तो उसको फिर हाउ टू रिजॉल्व दैट, मतलब किस तरीके से या तो अपने आप को अपडेट करें या फिर अपना माइंडसेट रखें कि मुझे कुछ भी हो आगे बढ़ना है, आज ये नहीं तो किसी और से इंस्पायर होके मुझे अपना ग्रोथ आगे ले जाना है। पहली बात वही आती, क्यों करना है, करना क्यों है, कितना बड़ा मोटिव है हमारा, कितना बड़ा गोल है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन गोल। अगर हमारा गोल छोटा है तो हम धीरे धीरे चलेंगे, हमारा गोल बड़ा है तो हम लंबे लंबे स्टेप्स लेंगे, हाँ जल्दी जल्दी लेंगे, फास्ट लेंगे, और गोल छोटा है तो धीरे धीरे। तो एक मेंटेलिटी जो हम बचपन से हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनसे सीखते हैं, हमारी फैमिली से सीखते हैं। बट ये जल्दी जल्दी तो लोग कभी कभी पेशेंस खो देता है कि भाई हमें जल्दी आगे बढ़ना है, तो क्यों बढ़ना है, पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, गोल बहुत बड़ा है। गोल क्या है, एक बंगला बनाना है, बंगला तो कल भूकंप आ जाए टूट जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर तो सड़क पे आ जाओगे। करना क्यों है वही क्लियर होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से गोल मतलब गोल तो बंगला बनाना और ये तुम्हारे लोगों का अगर ये बंगला या जेट या एक लग्जरी कार लेना गोल है तो लाइक उन लोगों के साथ कुछ नहीं हो सकता है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। रियल गोल क्या होता है, मतलब तुम्हारे को क्या लगता है कि रियल गोल क्या होना चाहिए लाइफ में लोगों को? ऐसी चीजें करो जो आपको लोग देख के वो चीज रिपीट करें, दिस इज माय गोल। और
यही चीज अगर लोग अपने साथ लेके चले आगे तो एक अच्छी फॉलोइंग हो जाएगी कि हम मुझे इस जैसा बनना है, इस बंदे जैसा बनना है, या इसके जैसा कुछ तो उखाड़ना है, राइट? हाँ इसके नहीं तो इससे बड़ा या इससे नीचे लेवल का, हाँ। एक पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ सभी लोगों की हेल्प हो रही हो। तो जब तुमने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की, ठीक है जी, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हुई होगी, बहुत right? सारी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि तुम हमेशा जीत ही गए होंगे, हमेशा प्रॉफिट। गलती करके ही इंसान सीखता है। तो कोई मिस्टेक शेयर कर सकते हो और उस लर्निंग से तुमने क्या सीखा वो शेयर कर सकते हो? यार जल्दी जल्दी में लाइक मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये लगती है कि लाइक एक जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड आता है ना यार, सबसे गंदा वो रहता है। कैसे? इसमें होता क्या है कि ट्रेंड के चक्कर में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, यार ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, बट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज चल रही है, आपसे वो मैनेज नहीं हो रही है और सोशल मीडिया ट्रेंड आया, आप उस पे लग गए। ओके। तो उसको देख के मैंने लाइक खुद ही एक चैलेंज ले लिया था, 1 करोड़ चैलेंज इन अ ईयर। मतलब एक्सप्लेन। लाइक आई विल अर्न 1 करोड़ in a year and I will show them in 360 reels। 360 डे मैं पर डे एक रील डालूंगा, है ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट डालूंगा और वो पूरी अपनी जर्नी दिखाऊंगा कि मैं इतना पैसा कैसे अर्न कर रहा हूँ, है ना। बट जब मैंने रियलाइज किया कि मेरा गोल ठीक है प्राइवेट में होना चाहिए, वो पब्लिकली हो रहा है ना, तो वो चीजें गलत होने लगी। ओके। है ना, ये कुछ चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, वो ज्यादा ही पब्लिकली होने लगी, जहां आपको सब कुछ दिखाना पड़ रहा है। लाइक ऐसा कुछ बीच टाइम में आ गया था और अराउंड आई डिड फॉर 33 डेज, है ना। उसके बाद मैं डिमोटिवेट होने लगा। रीजन कि लाइक होता क्या है कि कुछ कुछ चीजें मैं नहीं दिखा सकता था वहां पे, बट फॉर कंटेंट पर्पस मुझे दिखाना पड़ रहा था और तुम दिखा भी देते थे और मैं दिखा देता था। ओके। है ना, लाइक कोई बाउंड्री सेट नहीं थी। वही। पर उस टाइम वो चीजें गलत होने लगी। और दूसरी चीज मैं स्टार्ट ऐसा किया था क्योंकि मैं देख रहा था कि लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है उस चीज में। इंस्टेंटली लोग 20 या 25वीं या 10वीं रील में 100K इन पर्सनल ब्रांड ग्रो कर ले रहे थे। हाँ, कर रहे हैं। है ना, और वो चीज मेरे साथ नहीं हुई थी। तो सेकंड वो डिमोटिवेट हो रहा मेरा कि लाइक हाँ सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है, वो मैंने फॉलो कर लिया, बट मुझे यहाँ से ये लर्निंग मिली कि वो आप चैलेंज करो, एब्सोल्युटली करो, पर वो आप अपने दिखावे के लिए नहीं करो, पर्सनल लेवल के लिए करो। तो और वो आपके दिमाग में होना चाहिए वो चैलेंज। तुम्हें ये कब लगा कि तुम्हें ये स्टॉप करना चाहिए? ऐसा कौन सा पॉइंट था दैट यू फील कि नहीं अब मुझे स्टॉप कर देना चाहिए कि मुझे इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि कुछ टाइम बाद मैं उसमें बनावटी हो रहा था। ओके। फॉर कंटेंट पर्पस के लिए मैं वो चीजें करने लगा था। नहीं बनना था। दैट्स ग्रेट। कि लाइक मैं क्यों चेंज हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, मैं क्यों लोगों को दिखाऊं एक अपना फेक पर्सनैलिटी। तो कुछ चीजें वो स्टार्ट हो गई थी उस पे कुछ डे के बाद वो। ओके। है ना, ये था कि इतना मैं चल रहा था, अर्न कर रहा था, बट वो कुछ चीजें मैं शो नहीं करना चाह रहा था, तो मैं क्यों फेक बनूं। मेक सेंस। दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड एट 33 डेज। और 4 दिन का कंटेंट पड़ा हुआ था बट मैंने अपलोड ही नहीं किया क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं था। तो मजा ही नहीं आ रहा था और खुद फेक बनते जा रहे थे, जो मोटिव था नहीं, तो फिर क्या सेंस है उसको अपलोड करने का, राइट? यस, एग्रीड। तो इससे लर्निंग तो बहुत सारी है कि हाँ लाइक बहुत सारी चीजें, कंसिस्टेंसी आ गई कि हाँ क्या होता है कंसिस्टेंसी। बट आपने 360 डेज का चैलेंज दिया है तो अब ये है कि उसमें 10% तो सीख गया मैं, नहीं तो कुछ भी नहीं सीखता मैं। तो उससे लर्निंग क्या क्या है? लर्निंग यही है ना कि कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। मैंने वो सीख ली है। हाँ 10% में कर लिया। जो मैं पूरे साल भर में 30 रील डालता वो 1 महीने में हो गई। मतलब मैं कर तो सकता हूँ। हाँ ठीक है, आई लर्न कंसिस्टेंसी, है ना, जो लोगों में सबसे बड़ी होती है कंटेंट क्रिएशन में। और मैं चालू इस चक्कर में किया था। देन सेकंड चीज इज लाइक मैं अपने आप को खो रहा था कि लाइक
मुझे जो मैं हूँ मेरे को वही दिखाना है, मुझे फेक नहीं बनना है। और लोग हो जाते हैं एक टाइम के बाद फेक बनने के, देखा ही होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मजबूर भी हो जाते हैं फेक बनने के लिए कि हाँ भाई मुझे मतलब तुझे तो पता चल गया, यू रियलाइज इट, ठीक है, यू स्टॉप इट, बट कुछ कुछ का ऐसा हो जाता है ना कि वो रिजिडिटी मेंटेन रहती है कि भाई मुझे तो करना ही है, तो फिर वो फेकनेस और बढ़ने नहीं लग जाती। व्हाट डू यू फील? वही होता है ना कि आप कुछ चीज, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हो, तो एक जो गलती हो गई थी है ना, वो मैं दोहराना नहीं चाहता था, लाइक उसको रिपीट। और थर्ड चीज मैं यहाँ सीखा कि जो भी चैलेंजेस है ना प्राइवेट में होने चाहिए, पर्सनल में नहीं होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय होगी इस चक्कर में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्राइवेट और पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, है ना। क्योंकि यार ये अभी तो 1-1.5 साल 2 साल में कुछ समझ नहीं आता, जब आप कुछ अच्छा कर लेते हो ना तो आपकी पर्सनल लाइफ पूरी फक्ड अप हो जाती है, और फिर वही आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है। तो वो चीज़ें आपके साथ होती, तो वो मुझे स्टार्टिंग में लग रही थी कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ें पूरी ब्लॉक हुई। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। सो जो हमारी बिगिनर ऑडियंस है राइट, उनके लिए मतलब तुम व्हाट्स योर व्यू कि बैलेंस कैसे रखना चाहिए प्राइवेट और पर्सनल लाइफ में, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस, यू नो, यू हैव सीन स्टफ राइट, तो क्या लगता है क्या की पॉइंट्स हैं विच यू कैन मेंशन जिसमें हम हमारी लाइफ में इन दोनों चीज में बैलेंस ला सकते हैं और हमारी लाइफ को प्राइवेट भी रख सकते हैं प्लस कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं? हम अपनी, पहली बात तो हमको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करनी नहीं चाहिए। बट आज के टाइम पे आज के टाइम पे हो जाती है राइट, क्योंकि हमें हो तो सब जाता है, ऑडियंस ग्रो करनी है, नहीं देयर इज अ डिफरेंस, हमें ऑडियंस ग्रो करनी है, हम रील डाल देते हैं, कंटेंट डाल देते हैं, वो सब ठीक है, बट नाउ देयर इज इंस्टा स्टोरी, तो एंगेजमेंट रखने के लिए कोई भी हो वो रोज अपना अपना डालता है कि मैं यहाँ पे गया, आई डिड दिस, आई मैंने अपनी मॉम से ये बनवाया, ये खाया, ये XYZ, मैंने सिस्टर को परेशान किया, मैंने ऐसा मारा, है ना। वो कैसे मेंटेन करें कि वो भी ना शो हो और हमारी ऑडियंस भी कंसिस्टेंट रहे? आप बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर्स को देखो, बड़े बड़े, दैट मीन्स एक उन्होंने लेजिट फैन बेस बनाया हो। अगर आप थोड़ा बहुत उनको फॉलो करोगे ना, अपनी पर्सनल लाइफ बहुत रेयर केस में वो शोकेस करते हैं। कंटेंट के पर्सपेक्टिव से अलग बात है ना, और पर्सनली अलग बात है। बट वो तो एक लेवल पे चले गए इसलिए वो कम शो करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉलैब्स के ऑप्शन रहते हैं या बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि वो ये प्रमोट कर रहे हैं या ये उनका शो आ रहा है XYZ राइट। बट जो बिगिनर लेवल वाले होते हैं, ठीक है, उनके पास तो इतना कोई कंटेंट दिखाने नहीं। देखिए इसमें भी होता है, नीश का फर्क होता है। कैसे? अगर लाइक आपकी नीश अगर कॉमेडी हो तो ये लाइक यू कैन टेक एज अ प्रॉप, आपकी मदर को ले लिया, आपकी सिस्टर को ले लिया, लाइक एज अ सेकेंड रोल, है ना, तो इट्स ओके, चलता है, क्योंकि उसका कंटेंट ही वो है ना। अगर अब यहाँ पे ना कुछ लाइक अब आपकी अगर कंटेंट अगर वो हो गया लाइक थोड़ा फाइनेंस नीश में आ गया, ठीक है ना, अगर आपका फाइनेंस नीश में आ गया, समझ रहे हो आप, तो लाइक अब आप अपने फैमिली को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे कि लाइक जैसे ये मेरा इतना पोर्टफोलियो, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, मैंने थोड़ा अपनी मदर में भी इन्वेस्ट करके रखा है ना, मदर का भी मेरा इतना, मेरे ब्रदर में भी मैंने इसको इतना इन्वेस्टमेंट करवा के रखा है ना, तो और थोड़े बहुत लोगों का भी, मेरे फ्रेंड्स को भी करवा के रखा है ना, और उनको टैग भी कर दिया है ना स्टोरी में। अब हुआ क्या, लाइक मेरे जैसे एक्सपर्ट जो स्कैमर बैठे हुए हैं, सबसे पहले जाएंगे, है ना, मदर या लाइक उनके ब्रदर से नॉर्मल डिस्कशन करेंगे, 6-6 महीने तक बात करेंगे, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, है ना, नॉर्मल डिस्कशन, स्टोरीज पे रिप्लाई देंगे, लुकिंग गुड, ये ना वो, फिर आप भी हंसी मजाक में चैट कर लोगे, है ना, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपको पता पड़ने लगेगी, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पता पड़ ली, और फिर स्कैमर्स होते हैं लाइक आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी आईडी हैक हो जाएगी,
आईडी हैक हो गई है ना, क्योंकि आप पहले वो ट्रस्ट बनाएंगे हाँ या कुछ आपका वॉलेट एड्रेस या कुछ ऐसे लिंक देंगे जो से आपका लाइक स्कैम हो जाए, आपके वॉलेट या आपका यूपीआई से बैलेंस उनके उसमें आ जाए डायरेक्टली, या अकाउंट ही हैक हो जाए। तो इससे क्या हुआ, लॉस आपके प्राइवेट जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनका हुआ। और ये बहुत रेयर केस है, बहुत बार होता है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ओवरऑल आपकी लाइफ को तो कुछ नहीं हो, क्योंकि आप तो एक पर्सनालिटी हो। नुकसान किसका हुआ, जिसको आपने शोकेश किया। हाँ तो वही, उसको कैसे रोके? लाइक रोक नहीं सकते आप, इस दुनिया में हजारों टाइप के माइंडसेट के लोग हैं, आप किस किस को रोकोगे? रोक नहीं सकते राइट, बट कम तो कर सकते हैं ना। कम भी नहीं हो सकता है क्यों ना। आज से अगर आप 1000 या 2000 साल पहले आप जाओ तो जिस लेवल पे चोरियां होती थी, डकैती होती थी, वो कभी रुकी नहीं है ना। बट एज अ टेक्नोलॉजी शिफ्ट आई, सब कुछ ऑनलाइन आया, ऑनलाइन स्कैमिंग भी होगी। वही चीज जो वो ऑफलाइन करते थे अब ऑनलाइन हो गई। टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई तो लोगों को स्कैम करने के तरीके भी चेंज होंगे। अब कैसे रोक सकते हो इन चीजों को? बस यही है कि अपने आप को जितना ज्यादा अवेयर करोगे, सीखोगे। सो डू यू नो लाइक एनी सक्सेसफुल ब्रांड जिसके साथ तुमने स्ट्रेस से काम किया हो और आज वो सक्सेसफुल बन गए हो, उसके बारे में यू कैन शेयर समथिंग? Like I cannot share so many things because like सब यहाँ पे like I'm into like stock market, जितने भी ब्रांड्स लाइक स्टॉक मार्केट ब्रांड्स को मैं केटर करता हूँ, फाइनेंस ब्रांड्स को केटर करता हूँ। तो लाइक एक एनडीए काइंड ऑफ थिंग रहता है कि हाँ आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट आई कैन आउट ऑफ क्लाइंट कोई हो कि जिसकी जर्नी यू हैव सीन कि हाँ ये मेरे आई हैव सीन लाइक रिसेंट का एग्जांपल है 4 महीने पहले। लाइक इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांड, यू नो भानु पाठक, इफ यू नो एज अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, लाइक हमने उसके साथ कोलैबोरेट किया था। जो मेरा मेजर स्टॉक मार्केट का अकाउंट है, जब वो 1500 फॉलोअर्स पे था, एंड वी हैव अराउंड 1,10,000 फॉलोअर्स ऑन दैट अकाउंट। लाइक हम लोग ने एक रील कोलैबोरेशन किया था। तो लाइक उस टाइम लाइक वो क्रिएटर बहुत अच्छा था, टैलेंटेड था, और जस्ट 1500 फॉलोअर्स फॉलोइंग पे था वो, है ना। और लाइक कोलैबोरेशन से पहले लाइक नॉर्मल एक आया था कोलैबोरेशन का, हम छोटे मोटे देखते नहीं है क्रिएटर में ना, कर लो कोई वो नहीं है, छोटा है तो क्या हुआ, कंटेंट अच्छा बना रहा है, लेट्स डू इट। तो उसके साथ कोलैबोरेशन हमने स्टार्ट किया। तो या 3-4 दिन में एक रील कोलैबोरेशन हुआ। हमारे जो पेज पे फाइनेंस क्रिएटर थी, एक फीमेल क्रिएटर थी, और वो लाइक वो इज अ मेल क्रिएटर। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन किया था हमने। तो उससे लाइक हुआ क्या कि कंटेंट पे तो ज्यादा इतनी रीच नहीं आई, हमारा कंटेंट 20 के व्यूज पे ही जाके स्टक हो गया था। और लाइक उस टाइम में हम लोग का थोड़ा कनेक्शन अच्छा हो गया था, दैट भानु एंड मी का थोड़ा हम लोग ने 2 से 3 बार अच्छा एक आधे घंटे की कॉल्स पे डिस्कशन हुए कि और कैसे कर सकते, क्या चलता है। लाइक मैंने तो पूरा उसका लाइक हाँ दिया कि एक छोटा सा क्रिएटर है कि लाइक ओके कोई इशू नहीं है। बट हुआ क्या कि आफ्टर अ मंथ मैं लाइक जिमिंग कर रहा था, और थोड़ा लाइक ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल आया कि थोड़ा चला रहा था, है ना। तो ठीक है, मतलब नॉर्मल स्क्रॉल कर रहा था, है ना। तो मैंने एक रील देखी थी, है ना। वो रील उस क्रिएटर की थी, भानु पाठक की, है ना। तो उस पे एक रील पे कुछ 60 lakhs लाइक्स थे, दैट मीन्स 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन व्यूज थे। तो उसने कहा वाह इसकी रील तो वायरल चली गई, है ना। फिर बट द थिंग इज दैट मॉर्निंग में उसका कॉल पड़ा हुआ था मेरे मोबाइल पे, मैंने अटेंड नहीं किया था, है ना। और ये लाइक 20 डेज बैक की स्टोरी है। आफ्टर 20 डेज उसका मॉर्निंग में कॉल आया था, मैंने अटेंड नहीं किया था। मैंने ठीक है इससे बाद में फ्री टाइम में बात करेंगे। तो मैंने बोला शायद इसकी रील वायरल की है, तो शायद इसलिए कॉल आया होगा। फिर आफ्टर दैट लाइक जब उसकी मैं पेज पे गया, ही इज ऑन 270K विद इन 40 डेज की जर्नी उसकी। हाँ, तब इनिशियल लेवल पे उसने 3-4 रील्स डाली थी, 4th या 5th नंबर पे मैंने उसके साथ कोलैब किया था। और विद इन 40 डेज उसके पेज पे कुछ 80 to 90 रील्स थी। ही इज ऑन 270K। नेक्स्ट डे वो 300K चला गया। उसी नाइट पे उससे कॉल किया, वो लाइक ही इज ऑन फायर, ये हो गया भाई, मैं सक्सेसफुल हो गया, ये ना हो, लाइक थोड़ा हवा में चल रहा था, ये ना हो। बट या
अब प्रेजेंट में उसके 750 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। नाइस। कितना टाइम हुआ है? 8 मंथ में, है ना? ग्रेट ग्रोथ। मतलब हाँ। उसके एफर्ट्स, डू यू नो उसका एफर्ट्स वगैरह किस लाइक लेवल ही पे इज डाला है? लाइक फुल ऑन, लाइक टोटली उसको हो गया। और 2 साल से लाइक नहीं, इस साल उसको बेस्ट क्रिएटर ऑफ द अवार्ड भी So मिला basically है। उसे कंटिन्यूटी मेंटेन है सब कुछ, हाँ। वही है कंसिस्टेंसी इज The रियल key of गेम। success, हाँ। यस। और उसको इसी साल अराउंड 5 से 6 जो क्रिएटर्स अवार्ड होते हैं उसमें बेस्ट क्रिएटर ऑफ द अवार्ड उसको मिला है। तो दिस इज लाइक रियल सक्सेस जो मैंने लाइक आंखों से देखी है, और लाइक हर किसी को नहीं मिलती है, बट वो चीज है। ओके, सो लाइक कुछ एंड नोट्स शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? कंटेंट क्या क्रिएशन में करना अगर आप चाहिए? आए हो तो लाइक कंसिस्टेंसी हम्म, बनाए रखोगे, क्वालिटी एक ना एक दिन आ ही जाएगी, ओके। है ना? और क्वालिटी भी आ जाती है जब आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ। बट कुछ लोग को धीरे धीरे जब रिजल्ट नहीं मिलते ना, तब वो थोड़े लाइक मायूस काइंड ऑफ हो जाते हैं। बट उनको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। होता क्या है कि ये पूरा सब कुछ गेम है एल्गोरिदम का। ओके। कब कौन सा कंटेंट आपको बहुत घटिया लगेगा, बट आपकी ऑडियंस को थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, बट वो चीज इंस्टाग्राम देखेगा या यूट्यूब या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म देखेगा कि ये चीज लोगों को थोड़ी बहुत पसंद हो रही है, बट ये बंदा एक लॉन्ग टर्म से कॉन्सिस्टेंट से कंटेंट डाल रहा है, तो वो उसको पुश दे देगा। थोड़ा सा पुश क्या, कभी कभी ज्यादा पुश भी देता है, और वो वायरल कैटेगरी में जाती है। बट फिर होता क्या है कि वही कंटेंट और अच्छी ऑडियंस को दिखाती है, तो वो पसंद करने लगते हैं। तो धीरे धीरे 10 मिलियन व्यू, 15-20 मिलियन व्यूज तक कंटेंट चला जाता है। तब इतनी ज्यादा अगर आपके पास रीच आ गई एक दिन में 20 मिलियन, तो वो आपका ओल्ड कंटेंट फॉर्मेट देखते हैं कि बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, कंटेंट में वैल्यूज है, और एक झटके से फॉलो बटन चला जाता है, और ये ऐसे ही आप ग्रोथ करते जाते हो। बट वो है कि 3 से 4 साल में बस एक दिन आपका आएगा, उस दिन आप राजा बन जाओगे। बट वो एक दिन कब आएगा वो किसी को नहीं पता। बट ये है कि आप मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ और आप अगर आप देखा जाए तो आप एक डिप्लोमा कोर्स भी करने जाते हो तो 4 से 5 साल, या कॉलेज की डिग्री लेने भी जाते हो, इतना टाइम तो देते ही हो। उससे पहले तो आपको रिजल्ट थोड़ी मिलता है। तो फिर इसके रिजल्ट के लिए क्यों ना? तो लोग यहाँ पे बेसिकली आते हैं रिजल्ट्स के लिए। तो आप अगर रिजल्ट पे फोकस नहीं करो, मेन आपका जो वर्क है, आपको जो वैल्यूज देनी है आपके ऑडियंस में, उस पर ज्यादा फोकस करो तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मेक सेंस। टाइम तो आप दूसरी फील्ड में उतना ही देना है। सही है। तो आप रिजल्ट के पीछे क्यों भागो? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सही बात है। फल देगा जब देना होगा। तो लाइक एंड करते हैं इसी नोट पर हम लोग एंड करते हैं। श्योर, अब नेक्स्ट पॉडकास्ट भी अपन करेंगे, क्योंकि ऐसे कन्वर्सेशन ऑडियंस को सुनना चाहिए, जरूरी है। अगर वो कुछ मेहनत करे तो उनकी मेहनत एनहांस हो जाएगी, और एक थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा उनकी लाइफ में। क्या पता हमारी लाइफ से वो कुछ 1-2 लेसन सुन ले और उनको समझ आए कि हाँ नहीं, सबकी लाइफ में स्टार्टिंग में ही सक्सेस नहीं होती है, फेलियर्स पहले ही करते हैं। 1 या 2 ही लोग होते हैं जिनको एकदम से ब्रांड कभी किसी के सक्सेसफुल हो जाए। यस, सो